रोजाना शाम 7 बजे केसी सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा हमारे सभी फ्री बैचों को ज्वाइन करने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजारा आपके वर्दी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेसन कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 6 मतलब लेसन 6 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 5 लेसन आपको दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लें। अपना जो इसमें पार्ट होगा थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। यहाँ से 6वां लेसन है, कम से कम 10 से 11 पार्ट अपने पास ये आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, जैसे कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करवाता हूं, उससे पहले आप क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में आप इसको नोट करो अपनी कॉपी में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी जो क्लासेज होंगी शाम को इवनिंग में 7 बजे होंगी। पहले अपनी क्लास 11 बजे से होती, थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल बदल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शाम का टाइम आप फ्री रहते हैं, दोपहर में थोड़ी नींद वगैरह ज़्यादा आ जाती है। तो इसी को सोचकर हमने सोचा कि शाम को 7 बजे क्यों ना लाइव सेशन चला जाए। तो अपन बात करते हैं दोस्तों अपने इस कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसका आज 6वां लेसन है और इसके बाद में अपने जितने भी लेसन होंगे वो आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक मेरी बातों को आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। इससे पिछले वाला जो वीडियो था फ्रैक्शन वाला, जो आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए रेट वगैरह। लेकिन अब बात करें कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर बात करें मूलधन, पी मतलब मूलधन, मूलधन है यहाँ से 10,000 रुपये और रेट जो है 10%। रेट कितनी प्रतिशत है? 10%। टाइम जो है 3 वर्ष और आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन कितना है? 10,000। रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और आपसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। मेथड अलग अलग हो सकते हैं इस क्वेश्चन के करने के, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बता सकता हूँ जो आप मात्र 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो बात करें, यहाँ पर 10,000 है, रेट 10% है। पहला तरीका ये है दोस्तों, यहाँ से इसका 10% निकालो। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हो गया। अब जैसे ही आप दूसरे वर्ष में जाएंगे तो यहाँ से इसका जो आया है ना, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आता है? 100। तीसरे वर्ष की बात करें तो इसका 10% कितना? 10। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ से इसका 10% कितना होता है? 1000। इसका 10% निकालेंगे। अब इसका 10% कितना होता है? 100 आया है, जिसका 10% कितना? 10। आपको पता है जैसे 10% निकालेंगे तो एक एक जीरो हटते जाएंगे। तो बात करें 3 वर्ष की, बात कर रहा है दोस्तों। 3 वर्ष के लिए मैंने आपको एक कोड बताया था, 3:3:1। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से आप इसको याद कर सकते हो, 3:3:1। ये कोड आपको याद होने चाहिए दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इसी का आपने उपयोग किया था कि रेट कैसे निकालते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसका 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% कितना? 10। अब एक संख्या आपको याद रखनी है 3 वर्ष के लिए, 3:3:1। तो इसका गुणा कितने से करेंगे? 3 से। इसका 3 से, इसका गुणा 1 से। तो यहाँ से आपने देखा ये कितना बन गया? 3000। ये कितना बन गया? 300 रुपये। और ये कितना बन गया? 10। 300 बन गया, ये कितना बन गया? 10। ये कितना बन गया? 3000। और सभी को मिलाकर ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 3,310 रुपीज। अब ये तो इसका पहला मेथड है दोस्तों। यहाँ पर मूलधन मैंने 10,000 रुपये इसलिए लिया है, एग्जाम में आता नहीं है, कि आपको पहले धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है ना, पहले आते थे लेकिन आजकल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन शुरुआत तो बेसिक क्वेश्चन से अपन को करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट
ने क्या किया, यहाँ पर ये तरीका लगा दिया। अब मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि जैसे 10% आए तो 10% की 3 वर्ष की आपको रेट याद हो जानी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट कितनी होती है, 33.1%। ये कहाँ से आया, पिछले वाले वीडियो में। नंबर 5, 10% की फ्रैक्शन आपको याद हो जानी चाहिए, कितनी आती है, 331%। तो यहाँ से आपने मूलधन देखा कितना आया, 10,000। 10,000 का जैसे ही आप कितना निकाल दो, देखते ही 33.1% ये निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपने देखा परसेंटेज को जब हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 100, और पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितना, 10। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, 3310 रुपये। ये क्या है, अपना आंसर। तरीके कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये दोनों तरीके आपको अगर आते हैं तो एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। धीरे धीरे अपन परसेंटेज चेंज करेंगे, धीरे धीरे मूलधन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप दोनों तरीके लगा सकते हो दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको नोट करते जाओ साथ साथ। यहां पे P है मूलधन, प्रिंसिपल। जैसे दोस्तों अगर आगे बात करें, P मतलब होता है यहां पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और रेट मतलब रेट यानी दर, और टाइम यानी समय। अब बात करें यहां पर मूलधन आ जाए मान लो कि 20,000 रुपए, और रेट जो आ जाए कितनी, 5%। आपसे पूछ लिया जाए कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए दोस्तों। और साथ साथ मेरे नोट्स बनाते जाओ दोस्तों। आप ये बिल्कुल भी मत बोलना कि आपने पहले वीडियो देख लिया, वीडियो देखने बाद अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप गलत दिशा में जा रहे हो दोस्तों। पहले वीडियो देखो और उसके बाद में आप नोट्स बनाओ साथ साथ। अब बात करें यहाँ पर मूलधन कितना है, 20,000, रेट कितनी है, 5%, समय वही है। आज बात करेंगे सिर्फ 3 साल की, तो समय यहाँ पर कितना है, 3 वर्ष। अब 5% इसका निकालना आसान है। 10% जब आप निकालोगे तो कितना आता है, 2,000 रुपये। कितना आता है, 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये आता तो पहले साल के लिए बात करें दोस्तों, यहाँ पे 20,000 रुपये है। 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000। कितना होता है, 1,000। अब आपको इस तरीके से नहीं निकालना है कि 20,000, यहाँ पे लिखा आपने 20,000 गुणा 5/100। देखो यहाँ पर 200 का 5 से इंटू करोगे तो कितना आता है, 1,000 रुपये। अब देखो यहाँ से अगर आप दूसरे वर्ष में जा रहे हो तो इसका 5% कितना होता है, इसका 5% होता है यहाँ से कितना होता है, 50 रुपये। कितना होता है, 50 रुपये, क्योंकि 10% 100 होता है, आधा करेंगे तो कितना, 50। दूसरे साल के लिए ब्याज कितना आ गया, 5। इसका 5% कितना, 1,000 आया है, जिसका 5% कितना, 50। अब तीसरे वर्ष के लिए जा रहे तो इसका 5% निकालना दोस्तों आसान है। 50 का 5% निकाल सकते हो आप, 50 गुणा 5/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 गुणा 5 कितना, 25। 10 का भाग लगाओगे तो कितना, 2.5 रुपये। तो यहाँ से कितना आएगा, 2.5। इतना निकाल लिया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपको करना क्या है, 5%, 20,000 का 5% 1,000, 1,000 का 5% 50, 50 का 5% 2.5। अब आपको एक संख्या याद रखनी है, कौन सी संख्या दोस्तों, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 गुणा कर देंगे। यहाँ से कितना, 3 से गुणा करेंगे, इसका गुणा 3 से, इसका गुणा 1 से। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बन जाएगा, 3,000 रुपये। ये कितना बन जाएगा, 150 रुपये। और ये कितना बन जाएगा, 2.5। और सभी को ऐड करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 3,150 कितना, 3,150। 3,150 हो गया, और 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,152 2.5। मतलब 3,150 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 3,152.50। ये क्या है, अपना आंसर। 3 से गुणा करें 3,150, 2.5 सभी को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका दोस्तों आपको आ जाना चाहिए। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। यहां से मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं दोस्तों। अब देखो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, रेट 5% है, टाइम कितना है, 3 वर्ष।
मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको रेट याद है, मूलधन XYZ कुछ भी मिले, आप आसानी से उसका परसेंटेज निकाल दो, वही क्या है अपना आंसर। 5% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज रेट कितनी होती है? 15.7625%। कहाँ से आया ये? पिछले वाले वीडियो में, और मैंने आपको बताया था ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है तो तरीका ये, याद है तो ये वाला तरीका लगा दो। 15.7625% कब की रेट है? 5% की। अब यहां से मूलधन है कितना? 20,000। अब देखो यहां पर 20,000 का कितना परसेंटेज निकालना है? 15.7625%। आसानी से निकाल सकते हो आप। यहां से देखो पॉइंट है कितने के बाद है? 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो। परसेंटेज को उठाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा? 100। यहां से देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई दोस्तों। अब यहां से इंटू कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 एक कितना? 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। आगे देखो 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल का कितना? 1, 15 दूनी 30 रे कितना हो गया? 31। तो यहां से आंसर आ गया, पॉइंट चल रहा है बीच में। अगर आप 100 का भाग लगाओगे तो बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो अपना आंसर आ गया 3152.5। दोनों तरीके दोस्तों आप लगा सकते हो। इसमें मात्र 5 से 7 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर दोनों तरीके आते हैं दोस्तों तो एग्जाम में आप घबराओगे नहीं, दोनों तरीके आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे धीरे धीरे अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करते जाते हैं दोस्तों, लिख सकते हो इसको, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, आपसे उम्मीद है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मूलधन चेंज करते हैं। जैसे मूलधन आ जाए यहाँ पे 21,600 रुपये। कितना आ गया? 21,600 रुपये। अगर आपका ये फ्रेम में नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, 21,600 रुपये। रेट जो है कितनी है? 16.2/3%। कितनी है? 16.2/3%। टाइम कितना है? वही 3 वर्ष। और आपसे पूछा जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। मूलधन कितना है? 21,600 रुपये। रेट कितनी है? 16.2/3%। समय कितना है? 3 वर्ष। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि 16.2/3% इसका निकालोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से देखो मैं समझा सकता हूँ आपको। 16.2/3%, 16 तिया 48 और 2 कितना? 50, 50/3। जैसे ही परसेंटेज को उठाएगा अपॉन में कितना? 2। तो यहाँ से देखो कितना आ गया? 1/6, 1/6 आ गया। इसके जगह कितना लिख सकते हो आप? 1/6। 1/6 इसका निकालना आसान है। 21,600 रुपये का अगर आप 1/6 निकालते हो तो यहाँ से देखो पहले साल के लिए बात करें, 21,600 रुपये का 1/6 कितना होता है? 3600 रुपये। कितना होता है? 3600 रुपये। अब आया है जिसका 1/6 कितना? 600। इसका 1/6 कितना? 100। कितना आ गया? 100। इसका 1/6 निकाल लेंगे तो 3600। 3600 का 1/6 600। इसका 1/6 कितना? 100। एक संख्या याद मैंने अभी आपको बताया था कितना? 3:3:1 से गुणा करना है। तो यहाँ से 3 से गुणा कर दो, इसका भी 3 से, इसका 1 से। ये कितना बन जाएगा? 10,800 रुपये। कितना? 10,800। ये कितना बन जाएगा? 1,800 रुपये। और ये कितना? 100 रुपये। सभी को मिलाकर क्या करना है? ऐड। 10,800, ये कितना है? 1,800, ये कितना है? 100। सभी को ऐड कर दे तो अपना आंसर आ जाएगा 12,700 रुपये। पहला तरीका दोस्तों, और पहला तरीका आपको आना ही चाहिए दोस्तों। अब बात करें, कुछ स्टूडेंट इसको वर्गमूल घनमूल से भी करते हैं दोस्तों, वर्ग स्क्वायर करके। आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन ये वाला मेथड आपको आना चाहिए, इससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। अब बात करें देखो यहाँ पे आगे की, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
जैसे ही आपने फ्रैक्शन लिखा दोस्तों, यहाँ पर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना है 1/6, 1/6 आ गया। तो यहाँ से 21,600 का आपने 1/6 निकला। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है, इसको फ्रैक्शन में लिखो 1/6। देखो यहाँ पर अगर आपके पास मूलधन 6 रुपये, 1 रुपये ब्याज मिलता है तो अमाउंट कितना हो गया 7 रुपये। ये कितने वर्ष की बात हो गई, 1 वर्ष की बात। जैसे आपको कितने समय के लिए पूछ रहा है, 3 समय के लिए, तो क्यूब कर दो, यहां से भी कितना कर दो क्यूब। तो यहां से 3 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना 216, 7 का क्यूब कितना 343। इसका मतलब 3 वर्ष में कोई धनराशि 216 से 343 हो रही है। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है 343 में 216 घटाएंगे तो कितना आता है 127 रुपये। 216 पे ब्याज 127, 216 यूनिट का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 21,600 रुपये। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100। 1 इकाई का मान 100 है तो यहाँ से आप बता सकते हो 127 इकाई का मान कितना हो जाएगा 12,700 रुपये। तो यही क्या है अपना आंसर। ये आपसे ब्याज पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ से अगर आपको मिश्र धन भी पूछ लिया जाए तो आसानी से आप बता सकते हो, 100 से इंटू करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 34,300 रुपये। दोनों तरीके दोस्तों आप लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे नोट करते जाओ दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आप आगे की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मूलधन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मूलधन 72,900 रुपये, मूलधन मैंने लिख दिया 72,900 रुपये। दर जो है यहाँ से 11 सही 1/9%। समय जो है 3 वर्ष और आपसे पूछा जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। P मतलब मूलधन प्रिंसिपल, R मतलब रेट दर, समय मतलब टाइम, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां से आप बात करें, मूलधन है 72,900 रुपये, रेट कितनी है 11 सही 1/9%। 3 वर्ष का जब भी चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले तो इसका जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है दोस्तों 1/9। पिछले वाली वीडियो में बताया था, आप इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। 1/9 जैसे 72,900 रुपये आपको मूलधन मिला, मूलधन मिलने के बाद आप इसका 1/9 आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से 72,000 कितना है 900 रुपये, 72,900 रुपये का 1/9 निकालना आसान है। 9 अंटे 72, 9 एकम 9, इसका मतलब कितना आ गया 8100 रुपये। इसका मतलब आपने 9 का भाग लगाया है, जब 9 का भाग लगाओ तो आंसर यहाँ से कितना है 8100 रुपये। जैसे दूसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो आपको पता है कि ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज 8100 रुपये आया, इसका 1/9 कितना होता है 900 रुपये। कितना होता है 900। तीसरे साल की बात करें तो इसका 1/9 कितना, 900 का 1/9 कितना 100 आता है। कितना आता है 100। 72,900 रुपये का 1/9 कितना 8,100 रुपये। 8,100 का 1/9 कितना 900। 900 का 1/9 कितना 100। क्योंकि बात कितने वर्ष की हो रही है 3 वर्ष के लिए, तो मैंने आपको संख्या बताई थी कितने से गुणा करना है 3:3:1 से। जब आप 3:3:1 से गुणा कर दोगे तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। इसका गुणा कितने से करना है 3 से, इसका गुणा 3 से, इसका गुणा 1 से। क्योंकि पहले क्या आएगा 3, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1। जब आप यहां से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 0, 3 8 है 24, 24,300 रुपये। ये कितना बन गया 2700 रुपये। ये कितना बन गया 100 बन गया। और सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से 24,300 रुपये लिया, यहाँ से कितना 2,700, यहाँ पर कितना 100। तो सभी को ऐड करना एकदम आसान है दोस्तों। ये कितना है 300, जब 700 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 25,000। ये कितना है 2,000, कितना हो गया 27,000। ये कितना है 100, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 27,100 रुपये। यही क्या है अपना आंसर। एकदम आसान तरीके खूब हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको 2 तरीके आने ही चाहिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो करना क्या है 11 सही 1/9 का प्रतिशत आपको याद है कितना है फ्रैक्शन में 1/9। तो इसका 1/9
कितना है इसका 1/9 8100। अब बार बार आपको ये स्टेप नहीं लिखना पड़े, लेकिन आपको पता है कि 9 का भाग लगाओगे तो भी कितना आएगा 8100 रुपये, क्योंकि ये 2 जीरो तो घुमा फिरा कर चलती रहेंगी, तो इसका 9 निकालेंगे तो कितना आता है 81। 81 का 1/9 कितना 9, क्योंकि 2 जीरो तो चलती रहेंगी। 900 का 1/9 कितना आएगा 100। संख्या याद है 3:3:1 गुणा कर देंगे, आगे तो कैलकुलेशन है। सभी को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर 27,100 रुपये। ये क्या है अपना आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या कहता है दोस्तों, तो दूसरा तरीका भी इसके साथ ही समझो आप। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। तो यहाँ से तरीके खूब हो सकते हैं दोस्तों। अगर 1/9 है, कोई धनराशि अगर पहले 9 है, 9 से बढ़कर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 9 से कितना हो गया 10, और इसको क्या बोलते हो दोस्तों आप प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो 9 से कितना हो रहा है दोस्तों 10। ये कितने वर्ष के लिए बात हो रहा है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में धनराशि 9 से 10 हो रही है, बात कितने वर्ष की है 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष के लिए क्यूब करेंगे, यहां से कितना क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 रुपए, कितना होता है 1000 रुपए। तो यहां से आपने देखा 3 वर्ष में कोई धनराशि 729 से कितना हो रही है 1000 रुपए। 1000 में 729 घटाना आसान है दोस्तों, घटाओ आप, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000, 1000 में 729 घटा दो, ये कितना 1, ये कितना 7, ये कितना 2 आ गया। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 271, इसका मतलब 729 का मान कितना है 72,900। 72,900 से बने 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी कितना 2 जीरो। अपना आंसर गया 27,100 रुपये। अगर मिश्र धन पूछ लिया जाए तो अपना आंसर ये है। मूलधन तो खुद ही दिया हुआ है, लिख सकते हो दोस्तों इसको आप। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोनों मेथड लगा सकते हो, साथ साथ इनको आप उतारो दोस्तों। ये भूल बिल्कुल भी मत करना दोस्तों कि आपने वीडियो देख लिया और परसेंटेज याद कर ली और फिर इसका रिवीजन ही नहीं किया। ज़्यादा रिवीजन आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आप इसी क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे अपन स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाएंगे दोस्तों। कुछ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट भी होते हैं, उनको भी साथ लेना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं 100 से 150, तो यहाँ पर आपको पता है कि कम से कम 100 में से 90 तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं तैयारी करने वाले। लेकिन यहाँ पर 10 स्टूडेंटों की बात करें तो बताओ वो कमज़ोर स्टूडेंट, उनको भी क्या लेना है साथ। मैं सभी को साथ लेकर उनको भी ये बताना है, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी साथ लेकर चलना है। तो धीरे धीरे अपना क्या बढ़ाएंगे लेवल। अब लेवल की बात करें तो दोस्तों यहाँ से अब धीरे धीरे चेंज करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज होगी दोस्तों, आप घबराना मत, है ना। वैसे मैं ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश का तो कम ही उपयोग करता हूँ। पी मतलब प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अपन मूलधन। रेट मतलब दर, टाइम समय, CI चक्रवर्ती ब्याज, मतलब हिंदी और इंग्लिश। अब धीरे धीरे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मूलधन कितना है 34,300 रुपये, रेट है 14.2/7%, समय 3 वर्ष, और आपसे पूछा जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर तरीके खूब हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही है। पहला तरीका, दूसरा तरीका फ्रैक्शन से आप कर सकते हो। तो पहला तरीका समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे 14.2/7%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। जब आप इस फ्रैक्शन को हल करेंगे 14×7 और 2 कितना 100, 100/700, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 1/7। पहले वर्ष के लिए बात करें
34,300 का 1/7 निकालना आसान है दोस्तों। 34,300 का 1/7, 7 से तो बताओ यहाँ को 700 का 28, 700 का 28 और 7 नाम है कितना 4900 रुपये, तो ये कितना आया 4900 रुपये। दूसरे साल के लिए बात करें तो यह 4900 रुपये आया, तो इसका 1/7 कितना होता है 700 रुपये। 700 का 1/7 तीसरे साल के लिए बात करें तो कितना आता है 100 रुपये। एक संख्या है 3:1 गुणा कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा आंसर। ये कितना बन गया 0 0 9 है 27, हासिल का कितना है दोस्तों 2, 4 12 और 2 14, तो यहाँ से कितना आ गया 14,700 रुपये। ये कितना बन गया 2100, ये कितना 100, और सभी को क्या करना है दोस्तों ऐड। देखो 14,000 और 2,000 कितना 16,000, और सभी को ऐड कर दो 16,900 रुपये। ये क्या है अपना आंसर। आसानी से आप इसको बता सकते हो दोस्तों। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे अपन उसी लेवल के क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें मूलधन चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो दोस्तों पहला तरीका, दूसरा तरीका खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने 2 बार बता दी, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों इससे थोड़ा हटकर आया था। मूलधन जो है यहाँ पे कितना है 7,000 रुपये, कुछ भी मान लो 70,000 रुपये। मूलधन कितना है 70,000 रुपये। पहले साल के लिए रेट थी 16.2/3%। दूसरे साल के लिए जो रेट थी, मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पर, पहले वर्ष के लिए रेट थी 16.2/3%। दूसरे वर्ष के लिए रेट थी 14.2/7%। रेट अलग अलग आ जाए तो तीसरे साल के लिए रेट थी 12.5%, और समय था कितना 3 वर्ष। और आपसे पूछा जा रहा था चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। मूलधन 70,000 रुपये, दर कितनी है 16.2/3% पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए रेट 14.2/7%। तीसरे साल के लिए 12.5%। समय कितना है 3 वर्ष। अब तीनों वर्ष में हर वर्ष में अलग अलग रेट है दोस्तों, और चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया। 90% स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाए। 10% अगर स्टूडेंट कर पाए तो इसका मतलब उनको ये तरीका मालूम था दोस्तों। तो यहाँ से अब अपना स्टार्ट होता है, यहाँ से जो स्टूडेंट जिनको अच्छी तरीके से ये चैप्टर आता है तो यहाँ से अपन उसका स्टार्ट करते हैं। तो 16.2/3% आपको पता है फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/6। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों 1/6। दूसरे साल के लिए बात की 14.2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। तीसरे साल के लिए बात करें तो इसका फ्रैक्शन कितना 1/8 कितना होता है 1/8। इसका फ्रैक्शन 1/6, इसका फ्रैक्शन 1/7, इसका फ्रैक्शन 1/8। अब आपको पता है यहां से कोई धनराशि मूलधन पहले साल के लिए 6 से कितनी हो रही है 7, 6 से 7। दूसरे साल की बात करें 7 से कितना 8, तीसरे साल के लिए 8 से कितना 9। तो यहां से बताओ 3 वर्ष की बात होगी, पहले दूसरे तीसरे। 6 से 7, 7 से 8, 8 से कितना 9। तो यहां से देखो कोई संख्या कैंसिल हो रही है, 8 से 8, 7 से 7, 7 से 7। तो यहां से आपने देखा कि 2 से 3 टाइम कट रहा है, और 3 से, या फिर देखो इसको काट दो 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम। तो मूलधन का अनुपात कितना आ गया 2, मिश्रधन का अनुपात कितना 3। ये जो अंतर आ रहा है दोस्तों ये किसका आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। कितना आ रहा है ब्याज और साधारण ब्याज का नहीं दोस्तों, ये जो अंतर आ रहा है ओनली किसका ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज का। 3 में से 2 गणे चक्रवर्ती ब्याज कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 1, कितना आ गया 1। 2 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 70,000 रुपए, कितना 70,000। 1 इकाई का मान कितना आ गया 3500 रुपए, कितना आ गया 35,000 रुपए, सॉरी कितना आ गया
35,000 रुपये। ये क्या है अपना आंसर, एक इकाई का मान तो निकालना था, आंसर कितना आ गया 35,000 रुपये। ऐसे धीरे धीरे अपन ऐसे लेवल के क्वेश्चन करते जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं फिर से चैप्टर पे, लिख सकते हो आप दोस्तों इसको। अब बात करें दोस्तों, जैसे कि मूलधन अगर एक्स्ट्रा दे दिया जाए कि थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन में अगर यहाँ से चेंज करते जाते हैं अपन, और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि इतने क्वेश्चन करने के बाद भी अगर यहाँ पर आप चैप्टर को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। अब आगे की बात करें अपन, मूलधन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, रेट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और समय को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, तो कैसे करेंगे दोस्तों क्वेश्चन, बने रहें आप हमारे साथ। अब मूलधन की बात करें कि मूलधन कुछ भी आ सकता है, मूलधन की जगह अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाए मिश्रधन, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ से दोस्तों और बाकी बातें सेम है। तो यहाँ से दे दिया जाए आपको क्या, मिश्रधन, मिश्रधन दे दिया जाए। मिश्रधन मतलब अमाउंट, रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय। तो बात करें समय तो 3 वर्ष होगा, रेट है 10%, कितनी है 10%, और जो मिश्रधन है अब की बार कितना है 6620 रुपए, कितना है 6620 रुपए। अब आपसे यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, अब उल्टा पूछा जाएगा, अब पूछा क्या जा रहा है कि मूलधन बताओ, आप क्या बताओ, मूलधन। तो मूलधन दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो, मिश्रधन अमाउंट कितना है 6620 रुपए, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष। आप आराम से इस क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों, मात्र 10 से 12 सेकंड में आपको तीनों तरीके समझाता हूं इस क्वेश्चन से। पहला तरीका दोस्तों, पहला तरीका क्या कहता है, यहाँ पे आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10, 1/10 होता है फ्रैक्शन। तो आपको पता है कोई धनराशि 10 से कितनी हो जाएगी, अगर 1 रुपये ब्याज मिलता है तो कितना 11, ये पहले वर्ष की बात हो रही है, इसका मतलब मूलधन 10 है तो अमाउंट कितना हो रहा है 10 से 11, पहले वर्ष के लिए बात हो गई। अगर आपको 3 वर्ष के लिए चाहिए तो क्यूब कर दो, 10 का क्यूब 11 का क्यूब, 11 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 रुपए, कितना होता है 1000 रुपए, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। इसका मतलब कोई धनराशि 3 वर्ष में 1000 से कितनी हो गई 1331। अब यहां से आपने नोट किया दोस्तों 1331 हो गई। 1331 होने के बाद यहां पर देखो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, 10 से 11 1000 और यहां पर ये कितना आ गया 1331। मान लो कि यहां पर मैं इसको कर देता हूं चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 6620। तो यहां से जो चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है दोस्तों 331, 331 यूनिट का मान कितना है 6620 रुपए। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 20, क्योंकि ये कितनी बार कट गया 20 बार। एक इकाई का मान कितना आ गया दोस्तों 20। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो मूलधन, एक इकाई का मान 20, तो यहाँ से बताओ 1000 इकाई का मान कितना हो जाएगा 20 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। कुछ तरीका नहीं है दोस्तों, दोनों तरीके हैं, घुमा फिरा कर यही बात पूछ रहा है। अब यहाँ से देखो दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो आप, इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं रब कर देता हूं। 1 यूनिट का मान 20, तो यहां से बताओ 1000 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। अब 10% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज आपको रेट याद हो जानी चाहिए, कितनी आती है 33.1। पिछले वाली वीडियो में जरूर देखना, ये बात बिल्कुल भी मत भूलना आप दोस्तों। अगर ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँ तो फिर अपना वीडियो कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। अगर आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो इसका मतलब आप फिर से उस चीज़ को रिवीजन करो। इसकी रेट कितनी होती है 33.1, कितने वर्ष की 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 33.1, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6620। 33.1% का मान 6620 रुपए है, तो 1% का मान निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ से जब 1% का मान निकालोगे तो ये कितनी बार कट गया 20 बार। और मूलधन अपने आप में
कितना होता है 100%। 100% का मान निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो। यहाँ 100 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, ये एक इकाई का मान कितना आता है दोस्तों, 200 रुपये आता है। तो 100 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। 33.1 का मान 6620, 1 का मान कितना है 200, 100 का मान कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। बताओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी टाइम में नहीं लगा। अब देखो थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के अपन क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना आप, और बने रहे आप हमारे साथ दोस्तों। अच्छे आपको क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, डिफिकल्ट टाइप के, दोनों मतलब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आगे की तरह, इसी टाइप की अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो, अगर आपको ये दोनों तरीके आते हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन अब वो क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आपको लॉजिकल तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से बात करें, मैं यहां से आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, देखो लैंग्वेज है कि चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है इकाई, ढाई, ऐसे गिन लिया करो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,27,270 रुपये। देखो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज इतना मिल रहा है तो करोड़पति हो जाएगा ना, लेकिन क्वेश्चन में आते हैं। आगे बात कर, देखो समय जो है कितना है, 3 वर्ष। कितना है, 3 वर्ष। रेट दर 3%, कितना है 3%। अब क्वेश्चन सेम ही आता है दोस्तों, किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3% की दर से जो ब्याज मिलता है 9,27,270 रुपये। इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, चक्रवर्ती ब्याज कितना 9,27,270 रुपये, समय 3 वर्ष, दर कितनी है 3%। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन बताओ। तो मूलधन बता सकते हो दोस्तों आप, कुछ नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर अब मैं आपसे ये पूछूं कि दोस्तों यहाँ से आप क्यूब करो, 100 से धनराशि 103, 100 का क्यूब तो करना आसान है, लेकिन 103 का क्यूब करोगे। अब धीरे धीरे आपको पता है कि तरीके फेल होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब अपन कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर फ्रैक्शन कुछ अलग होता है, 10%, 12% आप आसानी से निकाल सकते, लेकिन एग्जाम में जो आता है 3%, 5%, 12%, और ऑनलाइन के माध्यम से अपन ये चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं दोस्तों। अब कोचिंग में तो क्या होता है कि अपन थोड़े डिफरेंट टाइप के तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ बताने में भी आपको दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लेना दोस्तों। अब जो यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों, आपको इतना मजा आएगा इस चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने के लिए। ये तरीका तो हमने पहली बार सीखा है, तरीका तो था ही वही, लेकिन जो मूलधन और रेट आती है ना, कैलकुलेशन वाली आती है, तो वही क्वेश्चन अपन करते हैं जहाँ से बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3% 3 वर्ष के लिए। अब देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 3% की दर से 3 वर्ष की रेट कैसे निकालते हैं, एक बार बताऊंगा दोस्तों, इसके बाद में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने ये बात रिपीट कर दी है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं जिसका आपका दिमाग खुल जाए। अब बात करें 3% की दर से निकालने के लिए 3:3:1 था। इसका मतलब रेट होती थी R² और R का क्यूब। मैं फिर से समझा रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 9.2727% इसकी वैल्यू होती है। अगर ये मालूम है तो आप कुछ भी बता सकते हो दोस्तों। अगर ये नहीं मालूम है, तरीका नहीं आ रहा है ये वाला, इसका मतलब इस क्वेश्चन में फंसोगे और 10-12 मिनट इसमें खराब कर दोगे और पूरा पेपर खराब। पेपर सरल आता है दोस्तों, डिफिकल्ट नहीं आता है। कोई भी पेपर आप उठाकर देखो, उसको चेक करो कि पेपर हार्ड है, हार्ड नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट डाले जाते हैं, उसमें आपको अगर तरीका आता है दोस्तों तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूं इस बात पे आप गौर करो। मैं ये बात बता रहा हूं कि ये जो फ्रैक्शन है 3% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, पहले से रेट याद हो जानी चाहिए।
अगर याद नहीं है तो दोस्तों आपको 5 मिनट इस क्वेश्चन में लगेंगी ही लगेगी। क्यों लगेगी? अगर याद ही नहीं है तो फिर निकालने का तरीका भी आप भूल चुके हो। अगर तरीका निकालने का आता है तो इसका मतलब याद भी है आपको। याद करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, 2 से 3 बार रिवीजन करो इसको, फिर अपने मतलब मैंने आपको बताई सामने अगर आपकी आंखें देख रही हैं किसी वस्तु को, इसका मतलब वो याद भी कर रही है, तो याद आपको हो जानी चाहिए दोस्तों 3% की दर से। चलो मैं बता देता हूं फिर से, परसेंटेज 3 गुणा 3, रेट कितनी है 3। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 9, 3 का क्यूब कितना 27, 27 से कम 27, ये कितना आ गया 9, ये कितना 27, ये कितना 27, रेट आ गई 9.2727%। अब यहाँ पे देखो मेरे को भी टाइम लग गया 30 सेकंड इसको निकालने के लिए, लेकिन मेरे को ये रेट है ना पहले से याद थी दोस्तों, रेट पहले से आपको भी याद है, लेकिन आप याद करते नहीं हो। अगर याद कर रहे हो तो सही दिशा में चल रहे हो दोस्तों। यहाँ पे इसकी रेट में डायरेक्ट आपको बताता हूँ 9.2727%। निकालने का तरीका ये है, याद करने का तरीका क्या है, दिमाग से। तो दिमाग से याद करो। ब्याज कितना मिल रहा है 3 साल का, 9.2727%। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9 लाख। 9 लाख यहां से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा यहां से कवर करना पड़ेगा। 9.2727% का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9,27,270 रुपए। देखो 1 यूनिट का मान आसानी से निकाल सकते हो, 1% का मान निकालना बहुत आसान है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये 4 जीरो आएंगे अपोन में, तो 4 जीरो यहाँ लगा दो, 2 2 4, ठीक है। अपोन में 4 जीरो, इधर से 4 जीरो लगा दो 4 जीरो उठाने के लिए। अब 1% का मान देखो, ये पूरी संख्या इसमें दिखाई दे रही है 9,27,270 रुपए। ये कितना है, सॉरी दोस्तों कितना है, हाँ ये भी लिख सकते हो आप, और यहाँ से ये भी लिख सकते हो। 1 यूनिट का मान निकालो यहाँ से आप, ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। 1 इकाई का मान देखो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे जीरो है ना इसमें, बिल्कुल है, और ये चल ही रहा है। तो यहाँ से आपने देखो ये वाली संख्या कैंसिल हो गई, तो यहाँ से कितना बच गया, 2 2 4 1 5। इसका मतलब 1 इकाई का मान कितना आ गया, 10,000 रुपये। कितना आ गया, 10,000 रुपये। 1 इकाई का मान कितना आ गया, 10,000 रुपये। और मूलधन अपने आप में कितना होता है दोस्तों, 100%। 100% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 से गुणा कर दो। जब 100 से गुणा कर दो 2 जीरो एक्स्ट्रा और आ जाएगी, तो अपना जो आंसर आ गया कितना आ गया, 10 लाख रुपए। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 10 लाख रुपए। बताओ इसमें कोई टाइम लगा? टाइम कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों, अगर आपको पहले से ये रेट याद है तो। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपन और करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों ये यहाँ पर आपने ये तरीका लगाया, अपना आंसर कितना आ गया, 10 लाख रुपए। ये जब एग्जाम में आया था तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों ने क्या किया, इसी क्वेश्चन में फंसे रहे। अगर इसी क्वेश्चन में आप फंसे रहोगे तो दोस्तों यहाँ पे करोगे क्या, आपकी क्वेश्चन में फंसते ही जाओगे। लेकिन आपको तरीका आता है दोस्तों, तो तरीका क्या है, बेसिक तरीका आता है। ट्रिक पे ध्यान मत दो दोस्तों, आप पहले बेसिक तरीका, उसके बाद में ट्रिक बाद में कहती है। अगर आपको बेसिक तरीका आता है तो ट्रिक तो आप खुद ही बना सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है दोस्तों, यहां से 15,76,250 रुपए। समय है 3 वर्ष, और रेट जो है कितनी है, 5%। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। तो इस क्वेश्चन को आप दोस्तों आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ से अगर आपने 100 से धनराशि 105 कर दी दोस्तों, फिर क्यूब करोगे तो यहीं फंस जाओगे दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको परसेंटेज
लॉजिक क्वेश्चन तो यही आने हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन कितना भी पढ़ लो, अगर आज आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना स्टार्ट करते हो तो दोस्तों एक साल में भी कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, इतनी क्वेश्चन है। लेकिन इतनी गहराई में आपको जाना ही नहीं है दोस्तों। आप क्वेश्चन तो वही करते रहोगे जो आपको आता है। एग्जाम में जो आ रहा है अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो तो दोस्तों आप मतलब स्टडी को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो स्टडी यहाँ पे आपको सही तरीके से करना है तो दोस्तों मेरे साथ बने रहो आप। मैं आपको ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नॉर्मल भी होंगे और लेवल के भी होंगे दोस्तों, दोनों बात मैं आपको बता रहा हूँ। कि यहाँ पर जब आपने मूलधन देखा 15,76,250 रुपये और मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज आपने तो क्वेश्चन में देखा होगा कि 6620 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये तो आप कर सकते हो दोस्तों, कैलकुलेशन पार्ट ही इसमें अपन शामिल कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं होगा दोस्तों। 3 वर्ष की दर से 5% की रेट कितनी होती है दोस्तों? मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन समझाऊंगा नहीं है ना, फिर तो आप याद ही नहीं करोगे। कितनी होती है रेट? 15.7625%। और ये कहाँ से आई 3 वर्ष की रेट, ये आपको पता होना चाहिए पिछले वाले वीडियो में। तो हर वीडियो में आप बने रहो हमारे साथ दोस्तों। तो रेट आ गई कितनी? 15.7625%। और इसका मान कितना दे रखा है? 15,76,250 रुपये। जैसे दोस्तों यहाँ पर पॉइंट चल रहा है, यहाँ पे पॉइंट है 2 और 2 जीरो, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ कितनी जीरो आएंगी? 2 2 4, 2 2 4, 4 जीरो आ गई। यहाँ से 4, देखो ये संख्या तो सेम है, तो यहाँ से देखो ये संख्या सेम है तो कैंसिल। तो 1% का मान यहाँ से आपने देखा कितना आ गया? 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 1% का मान कितना आ गया? 1 लाख रुपए। कितना आ गया दोस्तों? 1 लाख रुपए। कितना आ गया? 1 लाख रुपए। और मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना होता है दोस्तों? 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए दोस्तों करना क्या है आपको? 100 से इंटू कर दो। जब यहाँ से आप 100 से इंटू करोगे तो ये कितना? 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी। 1 लाख चल रहा था, 2 जीरो और लगा दोगे तो अपना आंसर आ गया कितना? 1 करोड़ रुपए। कितना आ गया? 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसी के साथ अपन चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पार्ट 6, और अगला जो पार्ट होगा पार्ट 7। तो दोस्तों आप हर चीज को समझ के पढ़ सकते हो दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो क्लास होती है शाम को 7 बजे, और 7 से 8 बजे दोस्तों आप फ्री रहा करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। रोजाना शाम 7 बजे केसी सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा हमारे सभी फ्री बैचों को ज्वाइन करने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित